आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के निरंजनपुर देहरादून स्थित आश्रम सभागार में आज रविवारीय साप्ताहिक सत्संग, प्रवचनों एवं मधुर भजन संकीर्तन के कार्यक्रम के मध्य संस्थान द्वारा होली महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा तन मन आत्मा को रंग देने वाला दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मर्मस्पर्शी प्रवचनों को प्रस्तुत करते हुए संस्थान की प्रचारक साध्वी विदुषी अरुणिमा भारती ने उपस्थित भक्तजनों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि रंगों का ये त्योहार मानव समाज को एकता के रंग में, प्रेम के रंग में रंग देने का संदेश दिया करता है। बाहर से ही नहीं अपितु भीतर से आत्मिक रूप से जब रंग की फुहारें मानवता को रंगती हैं। वहीं मौजूद साध्वी सुभाषा भारती ने भी जल की महत्वता बताई। साथ ही आरओ के वेस्ट पानी को हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ब्रीफ किया और आए हुए भक्तों को जल की महत्वता को समझाते हुए प्रचार पुस्तिका बांटे गए। साध्वी ने कहा कि विडंबना की बात है कि आज के समय में लोगों ने होली के पावन स्वरूप को ही बिगाड़ कर रख दिया है। एक दूसरे पर विषैले रंगों की बौछार और अनेक प्रकार के नशे, होली की आड़ में अपनी दुश्मनी को निकालना और कई प्रकार के नशे कर इस पावन दिवस की गरिमा को भंग करना, ये अच्छी बात तो नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और क्या कुछ खास कहा साध्वी सुभाषा भारती ने। आइए सुनते हैं उन्हीं की मुँह जुबानी। पूरे विश्व भर के अंदर होली का कार्यक्रम बहुत ही भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। उसी के तहत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंदर भी इस कार्यक्रम को बहुत भव्य स्तर पर मनाया गया। बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर आकर के होली के पर्व की वास्तविकता को जाना। आज समाज के अंदर होली मनाई तो जा रही है, बहुत सारे लोग रूढ़िवादिता को अपनाया है, नशे को अपनाया हुआ है। वो होली के रंग तो खेल रहे हैं, लेकिन मनों के अंदर वो रंग नहीं है। मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष होने के कारण से आपने समाज के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे लोग एसिड डाल देते हैं, कलर्स के अंदर कुछ मिला करके डाल देते हैं, नशे का सेवन करते हैं, जो कि इस पर्व की पवित्रता को भंग करता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके अंदर आकर के बहुत सारे भक्तों ने इसकी वास्तविकता को जाना। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई, अधर्म के ऊपर धर्म की ही विजय नहीं हुई। इस पर्व के माध्यम से ये पता चलता है कि एक भक्त के विश्वास की विजय हुई। उसके पिता हिरण्यकशिपु बहुत सारी उसको यातनाएं दी भक्त को, लेकिन फिर भी उसका अपने प्रभु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास कि वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ने को तैयार। तो ऐसा कब हो पाता है? जब एक भक्त अपने भीतर उस परमात्मा को जान लेता है। और आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनकी कृपा से बहुत सारे भक्त जो यहाँ पर आए, उन्होंने केवल मात्र ईश्वर की भक्ति को बाहरी तौर से नहीं, वास्तव में जिस ईश्वर की बात की जा रही है उस ईश्वर को अपने अंतर्घट में जाना, उस पर्व की वास्तविकता को जाना। और केवल मात्र उसकी वास्तविकता को ही नहीं, संस्थान जिस प्रकार से आपको पता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य कर रही है, तो जिस प्रकार से जल को लेकर के भी संस्थान एक बहुत अच्छा, भक्तों को ये संदेश दिया गया कि जिस प्रकार से होली के अंदर बहुत सारे लोग बाल्टी भर भर के रंग पानी के अंदर घोल करके पानी बहुत सारा वेस्ट होता है, और आज ये वेस्ट होता जल ही जो है वो हमारी प्रकृति को असंतुलित कर रहा है। कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है। ये सब कुछ प्रकृति के असंतुलित होने पर है। तो इसलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनके माध्यम से हमने जाना, बहुत सारे भक्तों ने इस बात को जाना कि जल ही जीवन है, इसलिए हमें प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए। हमने इस पर्व के माध्यम से ये सब कुछ जाना। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।